नमस्कार दोस्तों क्या होता है कि काफ़ी लोग मैंने देखा है जो राजनीति में हैं वह हमेशा दूसरों को गलत ठहराते हैं। अगर किसी को भी कुछ काम दे दो तो सामने वाला फटाक से पीछे हट जाता है, हमसे नहीं होगा। जब आपसे होगा नहीं तो आप दूसरों को गलत ठहराने की हिम्मत कैसे रखते हो। पहले क्या होता है कि साधारण सा काम सभी लोग करना चाहते हैं। मैंने 10 जगह जॉब करके देखी है कि हम कहीं पर भी जॉब करते हैं तो हमें जो पेमेंट है वह अपने काम की मिल जाती है, उतना माथापच्ची नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो राजनीति है, जो एनजीओ है, उसमें क्या होता था कि जब मुझे मीटिंग लेनी रहती थी तो पहले तो घर घर लेडीज़ों के जाना, एक बार में लेडीज़ें नहीं आती थी, उनको दूसरी बार जाना, तीसरी बार जाना, उनको 3 बार जा कर के बोल कर आना। और फिर लेडीज़ें जब आती थीं तो फिर उनको जब हम स्कीम के बारे में बताते थे तो हम जब बताते थे तो हम यह कहते थे कि अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग हमसे क्वेश्चन करना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। जब हम 3 बार बुलाने पे एक एक के घर जाने पर हम एक एक के घर जाते थे। दोस्तों क्या होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिसको करने में मज़ा आता है। हम साधारण सा जॉब करते हैं, उसमें पेमेंट लेते हैं तो उसमें वो मज़ा नहीं आता है। लेकिन जब किसी के लिए कुछ काम करते हैं ना तो उसमें बात कुछ और होती है और उसमें कुछ अलग ही मज़ा आता है। कोई भी स्कीम आती थी हम सबके घर घर जाते थे, 3-3 बार उनको, एक बार दीदी चलो, भाभी चलो, अभी हम बर्तन धो लेंगे तब आएंगे, अभी हम कपड़े धो लेंगे तब आएंगे। ठीक है, 12 बजे का मीटिंग का टाइम होता था, 2 बज जाता था। 2 बजे जब वो आती थी और सारी लेडीज़ों को बैठा करके जब हम मीटिंग लेते थे और हम उन्हें कहते थे कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे बीच में पूछ सकते हो। सारी मीटिंग ख़त्म हो जाती थी, सब कुछ आधे घंटे का हम उन्हें स्पीच दे देते थे। उसके बाद बोलती थी मैडम कुछ भी समझ में नहीं आया। आपको समझ में नहीं आया तो आपने हमसे पूछा क्यों नहीं। वापस उनको फिर से हम बताते थे और एक एक से फॉर्म भरवाना, एक एक को उसका फ़ायदा दिलवाना। अगर सबसे ज़्यादा माथापच्ची है तो वो राजनीति में है। मतलब सही ढंग से करने वालों के लिए यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग काम है। और अगर कुछ ऊपर से आता है और सामने वाले ने अपने पास रख लिया, इतना माथापच्ची किया ही नहीं, तो उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर हम कुछ भी फॉर्म भरवाते हैं और उसका जब फ़ायदा लेडीज़ों को होता है और वह जब दौड़ते हुए हमारे पास आती हैं और हमें गले लगाकर या कहती हैं कि अरे मैडम भगवान आपका भला करे, आपने हमारा इतना फ़ायदा कर दिया, और हंसती हैं, तो उसमें एक अलग ही आनंद आता है। उसमें फिर अपनी वैल्यू पता चलती है कि हमारी वैल्यू क्या है। हम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, हम लोगों का भला कर सकते हैं, अच्छा लगता है। कई लोग यह कहते हैं कि या तो पागलपंती है घर घर जाना, लोगों को बुलाना, फिर लोगों को बताना। लेकिन दोस्तों जो जॉब होता है ना, वह एक मज़ेदार जॉब करो ना तो उसमें अलग ही मज़ा आता है। मैंने बहुत जगह जॉब किया, लेकिन जाना, कंप्यूटर पे बैठे रहना, बैठे बैठे शाम को आकर के दूसरों की बुराइयां करना और गलत गलत सोचना और फिर 20-25 हज़ार रुपये ले लेना, उसमें मज़ा नहीं आता। उसमें क्या आप ज़िंदगी जी नहीं रहे हो, काट रहे हो। एक तो आपकी सोच अच्छी नहीं है, दूसरा कंप्यूटर पे बैठे बैठे आप पक जा रहे हो। लेकिन अगर आप किसी के लिए अच्छा काम करते हो, घर घर जा रहे हो, किसी स्कीम के बारे में बता रहे हो, उसका फ़ायदा करवा रहे हो, उसको वह चीज़ दिलवा रहे हो, तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है ना, वह एक अलग ही आनंद आता है। उस समय अपनी वैल्यू पता चलती है कि हमारी वैल्यू इतनी थी, हमें तो पता ही नहीं था। तो दोस्तों मैं समझती हूँ राजनीति में जितनी माथापच्ची है उतनी किसी जॉब में नहीं है। तो इतना सब कुछ हमारे देश के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, अच्छा काम करने पर भी हम किसी के साथ अच्छा करें, उसके बावजूद अगर हमें कोई गलत कह दे तो झेलना बहुत बड़ी बात है। हमें तो अगर कोई एक इंसान भी कहता है तो हमारे दिमाग की घंटी बजने लगती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की।
हम सही काम कर रहे हैं लेकिन इसने बोल कैसे दिया। लेकिन मोदी जी को कितना लोग गलत गलत बोलते हैं, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, एक जीतने की जंग होती है, कुछ अच्छा काम करने की जंग होती है, जो कि हमें करना चाहिए। हम सबको पता है, प्रधानमंत्री जी से एक शिक्षा लेनी चाहिए, जो कि अच्छा काम करने के लिए कितना शांत रहते हैं और हमेशा वही करते हैं जो सही होता है। तो दोस्तों यह बात सही है कि मतलब अच्छा काम करने में जो आनंद है ना, वह फालतू काम जो लोग करते हैं ना उसमें नहीं मिलता है। तो मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने कई जगह पर जॉब किया है, लेकिन मुझे जो एनजीओ में जो इंटरेस्ट लगा, आज भी मैं वहाँ से जब निकलती हूँ तो नमस्ते मैडम एक अलग ही इज्जत मिलती है और अच्छा लगता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम किसी के साथ में कोई काम करते हैं ना, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। हम जॉब तो कहीं पर भी करेंगे, एक बैठे बिठाए जॉब और एक चलती फिरती जॉब और दूसरों का फ़ायदा करवाने वाली जॉब, दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैंने देखा है, अगर किसी जॉब में हम जाते हैं, टेबल कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी सैलरी लेके निकल जाते हैं, लेकिन किसी जॉब में अगर हमने रात दिन एक कर दिया उनको वह मुकाम पर लाने की और उस चीज़ का फ़ायदा करवाने की, तो उसमें पैसे भले कम मिले, लेकिन एक जो आशीर्वाद मिलता है, एक जो खुशी मिलती है ना, अच्छा लगता है और अपनी वैल्यू समझ में आती है कि मतलब हम इतने अच्छे हैं कि हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ज़िंदगी में करना है तो कुछ अच्छा करो और ऐसा करो कि हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। पैसे तो सभी कमाते हैं, लेकिन जो एक चेहरे पे जो मुस्कुराहट आने वाली जॉब होती है ना, वह जॉब करने में एक अलग ही आनंद होता है। 3 बार 4 बार घर घर जाने पर उनको बुला के लाते थे और फिर जो उनके चेहरे पर खुशी देखते, जब वह लोग नहीं आते थे और जब आते थे तो फिर हम उनसे कहते थे कि आपको हमारे ज़रिए या मशीन मिल गई या फ़ायदा हुआ, लेकिन आप तो आ ही नहीं रही थी, आपके पीछे हमने 4 राउंड लगाए तब जाकर आई। तो वह लोग हमको यही कहते थे कि सॉरी मैडम, सॉरी नहीं बोल पाते, सॉरी मैडम माफ़ कर दो, दोबारा हम ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा आपके एक बार कहने पर ही हम आ जाएंगे। अच्छा लगता था दोस्तों, वह लोगों की कोई मदद करने वाला नहीं था। उन लोगों के रोने लगती थी, कई लेडीज़ें ऐसी होती थी जिनकी आंखों से आंसू ही बंद नहीं होते थे, गले लगा लेती थी। तो अच्छा लगता था कि मतलब हमारी खुद की वैल्यू क्या है ना, हमें कभी कभी पता चलती है, हमेशा नहीं पता चलती है। तो ज़िंदगी में अच्छा काम करो ना, बहुत अच्छा लगता है। और पैसे तो दोस्तों मैं समझती हूँ कि मैं शादी होकर आई तब से मैंने पैसे को कुछ भी नहीं समझा। मेरे हस्बैंड जितना भी है, जैसे भी हैं, मैं उतने में ही खुश रहना चाहती हूँ। क्योंकि एक प्यार एक ऐसी चीज़ होती है ना दोस्तों, जिसके आगे पैसे कुछ भी नहीं है। हमें जितना मिले ना, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आपके पास जितना है उतने में खुश रहना सीखो, पैसे के पीछे कभी मत भागना, आप पैसे से प्यार कभी मत करना। और यह बात सच है, हमको कभी भी पैसे से प्यार नहीं करना चाहिए। और जो इंसान पैसे से प्यार नहीं करता है ना, वही सुकून और शांति से रहता है। और कई लोग पैसे 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 करते रहते हैं ना, वह लोग सुकून शांति से नहीं रहते हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स की इस बात को फॉलो करती हूँ कि ज़िंदगी में पैसे उतनी अहमियत नहीं रखते हैं। अगर हम सही रहे ना, तो हमारे पति का हमारे ऊपर विश्वास भी रहेगा, एक प्यार भी रहेगा, और जो समाज है वह भी हमें सही समझेगा। बस ज़रूरत है हमें ईमानदारी से काम करने की। कुछ भी अगर आपको काम मिलता है ना, आप उसको ईमानदारी से करो। किसी का भी पैसा कभी मत लूटो, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके पास जितना है ना उतना काफ़ी है। आप सब्र रखना सीखो। मुझे पता है सब्र का फल ना बहुत मीठा होता है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी कि कुछ भी काम हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें ईमानदारी से करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। और इन गरीबों की चेहरे की तो मुस्कुराहट जो होती है ना, वह मुझे इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बल्कि ये हाई फाई लोग उतने नहीं अच्छे लगते जितने गरीब लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे।